हम आरपीएससी के कुछ पेपर हैं जिनकी पेडागोजी है उनको हम सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं वो एस्टेट में बार बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं में से सीधे उठाए गए हैं। तो ये पेपर है सीनियर टीचर का है, स्पेशल एजुकेशन से संबंधित 2018 का पेपर है। 3/7/2019 को ये पेपर हुआ था। इसकी पेडागोजी है वो हम देख लेते हैं। इस पेपर का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक की यह विचारधारा थी कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थता प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी से सहायता प्राप्त करते हैं। यानी कौन सा वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है जो ये कहता है कि जो बड़े लोग हैं या अधिक अनुभवी हैं वो बच्चों को सिखाते हैं या उनकी मदद करते हैं। ऐसा किसने कहा था? ये वाइगोत्स्की था, जिन्होंने ZPD का कंसेप्ट दिया था। इसके बाद आते हैं, निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। निरंतरता का कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूअस होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता भी होती है डेवलपमेंट में। पैटर्न की एकरूपता भी होती है। विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, ये सामान्य से विशिष्ट होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। कौन सी एरिक्सन द्वारा, यानी एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट की, उनमें से पूछा है पहल बनाम ग्लानि है वो किस अवस्था में आती है। वो तीसरी स्टेज है जो कि 3 से 6 के आसपास होती है। 3 से 6 ये वाली, पहला ही आंसर हमारा करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्यावस्था के दौरान होता है? यानी पूर्व बाल्यावस्था हो गई 2 से 6 के आसपास। सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न है। असामाजिक व्यवहार पैटर्न इनमें से कौन सा होगा? 2 से 6 के आसपास ईगोसेंट्रिज्म होता है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है सिर्फ अपने नजरिए से देख पाता है, दूसरे के नजरिए से वो देख ही नहीं सकता, ना समझ पाता है। ये जो बाकी 3 गुण हैं ये इस अवस्था में बच्चे में नहीं आते हैं। निम्न में से कौन सा अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम का चरण नहीं है? अल्बर्ट बंडूरा का जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी थी, उसके 4 चरण थे मुख्य। सबसे पहला था अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। हम ये कहें कि पहले हम अटेंशन देते हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम रिटेंशन का मतलब है हम मेमोराइज करते हैं, याद रखते हैं, फिर उसका रिप्रोडक्शन यानी एक्शन में ढाल देते हैं, हम वही क्रिया दोहराते हैं, और फिर है हमें मोटिवेशन मिलता है, हम उसको जारी रखते हैं। ये 4 चीजें थी। उसके बाद आते हैं हम बॉर्नफेन ब्रेनर के जैव परिस्थिति के, यानी ये बहुत बार पूछा गया है। बॉर्नफेन ब्रेनर बायो इकोलॉजिकल मॉडल था। इसमें युद्ध को किस चीज में डालेंगे? इंडिविजुअल सिस्टम में, माइक्रो सिस्टम में, मेसो सिस्टम में या क्रोनो सिस्टम में? युद्ध एक बहुत लंबा टाइम अंतराल होता है जिसका प्रभाव पड़ता है सभी व्यक्तियों पर। तो जो भी लंबे समय से संबंधित कोई चीजें हैं और लंबे काल का असर पड़ता है उसको बोलते हैं हम क्रोनो सिस्टम। उसके बाद आते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए गिर जाता है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज है प्याजे की, और वो बच्चा गिर जाता है और कहता है सड़क ने उसे धक्का दे दिया, यानी ये मानता है कि सड़क सजीव है। तो ये कौन सा कंसेप्ट है? एनिमिज्म है, जिसका मतलब होता है चीजों को सजीव मानना। उसके ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे में गुण होता है। उसके बाद आते हैं भारतीय संदर्भ में RPWD एक्ट 2016 के अनुसार व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र है 40 डिग्री से कम और 10 डिग्री के कोण तक, यानी 10 से 40 डिग्री का कोण है बच्चे का, तो RPWD के अनुसार उसको क्या माना जाएगा? तो RPWD इसको गौर कर लें, स्पेशल एजुकेशन में बहुत बार पूछा गया है। तो ब्लाइंड उसको माना जाता है जिसका विजन या तो 360 हो। 360 का मतलब ये समझें आप 1:20 है ये रेशो। इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ये कहें 2:40 लिख दिया, यानी देख लो आप, इसको रेशो होता है ये 360, जरूरी नहीं कि 360 ही लिखा जाए, इसको 2:40 लिखा जा सकता। तो या तो ये हो उसको ब्लाइंड बोला जाएगा, या फिर उसका जो विजन है वो 10 डिग्री से कम हो उसको ब्लाइंड बोला जाता है। और अगर हम बात करें कि इससे ऊपर है थोड़ा सा, 6:18 से 3:60 के बीच में है, या फिर डिग्री है वो 10 से 40 के बीच में है, उसको लो विजन ब्लाइंड बोलते हैं, यानी लो विजन, यानी हमारा राइट आंसर ये होगा। जैसे कि फ्रायड ने एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि बताई थी। इलेक्ट्रा ग्रंथि 3 से 6 साल के बच्चों में पाई जाती है, और इलेक्ट्रा लड़कियों में पाई जाती है। लड़कों में ओडिपस बताया था उन्होंने। इलेक्ट्रा का मतलब होता है कि लड़की है वो अपने पिता की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो अब ये बोल रहा है कि वो आयु 3 से 6 होती है वो।
प्याजे के किस चरण में रखी जा सकती है? तो प्याजे के अनुसार वो कौन सी अवस्था में होगी? 3 से 6 प्याजे की कौन सी अवस्था होगी? तो संवेदीगामक है वो 2 साल तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक होती है वो 2 से 7 होती है, तो इस अवस्था में वो रखी जा सकती है। उसके बाद आते हैं हम आरपीडब्ल्यूडी का, फिर दोबारा पूछ लिया गया कि व्यक्ति को पूर्ण बधिर कब माना जाएगा, यानी डेफ कब बोला जाएगा? तो डेफ होता है 70 डेसिबल तक अगर उसको सुनाई नहीं देता है तब उसको डेफ माना जाएगा। अगर उसको उससे थोड़ा सा नीचे सुनाई देता है, यानी 60 से 70 सुनाई देता है, तो उसको हार्ड ऑफ हियरिंग बोला जाता है। अगर उससे नीचे उसको सुनाई देता है तो उसको माइल्ड में बोला जाता है, वो नॉर्मल है, कोई खास बात नहीं। तो 2 ही चीजें पूछी जाती हैं, डेफ होता है 70 तक ना सुनाई दे तब उसको बहरा बोल दिया जाता है। निम्नांकित में से किसे स्टाइनर्ट रोग के नाम से जाना जाता है? स्टाइनर्ट मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है माइटोनिक की, माइटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। तो ये एस्टेट में आना मुझे नहीं लगता कि आ सकता है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन का कंसेप्ट ज्यादा है, संबंधित है। कौन सा कथन ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से संबंधित है? ये ऑटिज्म से संबंधित है, ये बार बार पूछा जाता है एस्टेट में भी। इट अफेक्ट्स द चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट, हाँ कम्युनिकेशन से संबंधित प्रॉब्लम ही होती है, तो ये तो सही है। फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद रिपीटेटिव बिहेवियर, हाँ ये व्यवहार पुनरावृत्ति ही करते हैं, सही है। इट अपीयर्स आफ्टर 3 years ऑफ लाइफ, नहीं, नॉर्मली ये कोई फिक्स एज नहीं है, ये जन्म के बाद जैसे ही भाषा का डेवलपमेंट होता है, यानी 1 साल के आसपास, तो स्पष्ट होना शुरू हो जाता है, तो 3 साल का कोई फिक्स नहीं है इसमें। इट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू डेवलप इंटर इंडिविजुअल रिलेशनशिप, हाँ अंतर्वैयक्तिक संबंधों में विकसित करने में इसमें प्रभावित करता है पक्का ही, तो हमारा यही आंसर इसका बनेगा, ये सही नहीं है। अब आते हैं हम स्पेस्टिक हेमीप्लेजिया प्रभावित करता है किसी? स्पेस्टिक हेमीप्लेजिया होता है शरीर का एक साइड, एक तरह से हम ये कहें लकवाग्रस्त, या एक साइड है वो कम काम करने लग जाता है, उसको बोलते हैं। तो एक तरफ के पैर, हाथ, बाजू, ठीक है, शरीर का ऊपर नीचे का नहीं, दोनों भी नहीं, दोनों पैर नहीं, ये पहला ही सही है, एक साइड यही होगा बस। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से डिसलेक्सिया का कौन सा प्रकार है? यानी डिसलेक्सिया वही पठन विकार है, ध्वनियों में विभेदन कर पाने की योग्यता। ये देखिए डिसलेक्सिया के भी पार्ट होते हैं, अब कौन सा डिसलेक्सिया है जो ध्वनियों से संबंधित है? तो डिसफोनिक या फोनेटिक, विजुअल डिसलेक्सिया, नॉन ऑडिटरी। नॉन ऑडिटरी है वो ध्वनि आती ही नहीं, ये समझ लो। विजुअल है वो देखने से संबंधित हो गया, तो 2 रह गए, फोनेटिक और डिसफोनिक। डिसफोनेटिक एक्चुअल में शब्द ही नहीं है डिसलेक्सिया में, फोनेटिक डिसलेक्सिया बोलते हैं, जो सही से ध्वनियों को नहीं पकड़ पाता। इसके बाद आते हैं हम जो ऑनर ब्लेजर है, स्पेलिंग तो थोड़ी सी गलत है, ब्लोजर है ये वास्तव में, किसके आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है? एक्चुअल में ये राइटिंग का एक टेस्ट होता है, जोनर ब्लेजर का स्टाफ स्केल टेस्ट होता है। राइटिंग का किससे संबंधित होगा? डिस्ग्राफिया होती है जो हैंड राइटिंग से संबंधित होती है। भारतीय संदर्भ में आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अनुसार बौद्धिक क्षमता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा गया। बौद्धिक क्षमता में सार्थक कमी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। देयर इज सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, बिल्कुल सही है। देयर इज सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन एडेप्टिव बिहेवियर, ये भी सही है। इट इंक्लूड्स स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, हाँ लर्निंग डिसेबिलिटीज को भी ये बौद्धिक क्षमता मानता ही है, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड ऑटिस्टिक, नहीं ऑटिस्टिक है, इसको मानता है, इसको शामिल करता है भाई, तो ये हमारा गलत है, ये सत्य नहीं है। इसके बाद आते हैं संज्ञानवादी विचारात्मक विधि को KWL है, बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है, डॉक्टर ओगले के द्वारा, ओगले ने की थी। एक्चुअल में ये 86 मिलेगा कई जगह पे, 88 है, ये ठीक है। ओगले ने विकसित की थी KWL का मतलब होता है पहला है व्हाट आई नो, और दूसरा है व्हाट आई वांट टू नो, और तीसरा है व्हाट आई लर्नड, यानी नो, वांट और लर्न, 3 शब्द हैं KWL। तो ये इससे कथन सही नहीं है को पूछा गया है, तो पहला ओगले ने किया था, 88 में किया था, ठीक है। यह तकनीक डिसलेक्सिया के विद्यार्थियों पर प्रभावी है? डिसलेक्सिया पे तो पठन विकार है तो ज्यादा प्रभावी नहीं होगी। चलो देख लेते हैं आगे क्या है। इसमें के का अर्थ है व्हाट आई
नो, व्हाट आई नो, ठीक है, के का मतलब यही होता है, नो ही। इसमें एल का अर्थ होता है व्हाट आई लर्न, सही है, और व्हाट डब्ल्यू का अर्थ होता है व्हाट आई वांट टू लर्न। तो ये सही है, ये सही है, ये डिसलेक्सिया पे ज्यादा प्रभावी नहीं है भाई, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं किसी उद्दीपक, ए पॉजिटिव और नेगेटिव इवेल्युएटिव रिएक्शन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन है किसी चीज के प्रति, उसको क्या कहा जाता है? पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन हमारे एटीट्यूड की वजह से होते हैं, तो एटीट्यूड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में डिस्ट्रोफिन की कमी के कारण क्या होता है? डिस्ट्रोफिन की कारण से जो मांसपेशियां हैं उनमें अकड़न वगैरह शुरू होती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो शुरू होएगी। डिस्ट्रोफिन एक हार्मोन है जिसकी कमी से हमारी मांसपेशियां हैं उनका संचालन सही नहीं रहता। इस पार्ट में यही 20 क्वेश्चंस थे। अगले पार्ट के 20 क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखें। धन्यवाद।